Dear student of class 6, in the continuation of gardens and gardening, we are going to elaborate the rest part of this chapter. So let us start with you. Sometimes we need to remove a growing plant to another place. कभी कभी हमें आवश्यकता पड़ती है कि एक उगे हुए पेड़ को दूसरी जगह पर लगाने के लिए पहली जगह से रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। इट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। जब एक पेड़ को उगे हुए पेड़ को जब हम लोग वहाँ से निकाल के जड़ सहित दूसरी जगह लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। उसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। इट हैज टू बी डन क्विकली। ये बहुत तेजी से करना चाहिए। ये नहीं कि आज उसको उखाड़ के रखा और कुछ दिनों के बाद उसको हम लगाएं तो वो पेड़ मुरझा जाएगा, फिर वो पेड़ नहीं लगेगा। तो इट हैज टू बी डन क्विकली। ये बहुत तेजी के साथ होना चाहिए। द रूट मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट एंड सराउंडेड बाई अर्थ। जो उसकी जड़ हो उसके चारों तरफ मिट्टी लगी होनी चाहिए और उसमें नमी होनी चाहिए। मेनी सीडलिंग्स आर नॉट इजी। सीडलिंग मीन्स यंग प्लांट्स न्यूली ग्रोन फ्रॉम सीड्स। जो नए प्लांट बीज के द्वारा पैदा होते हैं दैट इज कॉल्ड सीडलिंग। मेनी सीडलिंग्स आर नॉट इजी। टू ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट करना जो सीडलिंग वाले प्लांट्स हैं ये कोई आसान काम नहीं है। Such seeds should be sown in the spot where they are to grow. इस प्रकार के जो बीज हैं should be sown उगाए जाने चाहिए in the spot जगह पे where they are to grow जहाँ पर वो उग सके या बड़े हो सके। If the seedlings come up to close together, they should be thinned out. Thinned out means some taken away. If the seedlings come up too close together, they should be, अगर वो उसमें नज़दीक आते हैं, एक साथ आते हैं, if the seedling, अगर वो पेड़ बहुत नज़दीक में आ जाते हैं तो दे शुड बी थिन्ड आउट। तो उनको उनमें से कुछ को उखाड़ देना चाहिए। सम टेकन अवे, उनको दूर कर देना चाहिए। नाउ वी कम टू गार्डन टूल्स। द स्पेड, द फॉर्क, द रेक एंड द होए आर द बेसिक गार्डन टूल्स। ये इतने प्रकार के स्पेड आपका ये है। फावड़ा, फॉर्क, ये आपका फॉर्क है। रेक, ये आपका रेक है। फिर रेक आपका दो तरीके का, एक रेक ये है और एक रेक ये है। एंड द होए, होए मीन्स ये खुरपी टाइप का है। सीयर्स, ये एक बड़ी सी कैंची होती है गार्डनिंग के लिए जिसमें मजबूत हत्थे लगे होते हैं और ये इसकी टीथ है। तो ये मेन टूल्स हैं गार्डनिंग के लिए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेड्स। स्पेड जो होते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। दे आर ऑल यूज्ड फॉर डिगिंग, ये खुदाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दे आर ऑल
used for digging. They should have clean, ये साफ होने चाहिए, शार्प एजेस, इनकी जो धार है वो बड़ी तेज होनी चाहिए, सो दैट वी कैन कट द सॉइल इजली, ताकि हम मिट्टी को आसानी से काट सकें. फॉर्क्स विथ 4 टिन्स, फॉर्क्स जो होती हैं इसमें 4 टिन्स होती हैं, दांत, आर ऑल्सो यूज फॉर डिगिंग, ये भी खुदाई के काम आती हैं. सम फॉर्क्स हैव लार्जर नंबर ऑफ टिन्स, कुछ फॉर्क में लंबे दांत वाले होते हैं. दे आर यूज फॉर हैंडलिंग मैन्योर एंड सिमिलर मटेरियल्स, दे आर यूज जो प्रयोग किए जाते हैं फॉर हैंडलिंग मैन्योर एंड सिमिलर, वो मैन्योर खाद और उसी तरीके की सिमिलर चीज़ों को मिलाने के काम, मटेरियल पदार्थों के काम आती हैं. द रेक इज यूज फॉर स्मूथिंग, रेक जो है ये स्मूथिंग के काम आता है. स्मूथिंग मीन्स मेकिंग द सरफेस स्मूथ एंड इवन, मतलब सरफेस को चिकना और समतल बनाने के लिए हम लोग रेक का उपयोग करते हैं. 2 तरीके का रेक है, एक रेक ये है और एक रेक ये है. द रेक इज यूज्ड फॉर स्मूथिंग द सॉयल आफ्टर इट हैज बीन डग, जब हम मिट्टी की खुदाई कर लेते हैं तो उसके बाद सॉयल को स्मूथिंग करने के काम आती है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर गैदरिंग लीव्स, पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए काम आती हैं. एंड ग्रास दैट हैज बीन कट, और जिन घासों को हम लोग काट देते हैं उनको भी इकट्ठा करने के लिए काम आती है. द hoe is used to loosen soil and uproot weeds. hoe को हम लोग जो खुरपी टाइप की है इसको हम लोग क्या करते हैं, लूजन सॉयल एंड अपरूट बीड्स, खरपतवार को हम लोग उखाड़ने के लिए एंड यूज टू लूजन, और सॉइल को ढीला करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ hoe, ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं. द मोस्ट कॉमन इज द डच hoe, जो सबसे कॉमन है, जो सबसे सामान्यतः उपयोग में आती हैं, उनको हम डच hoe के नाम से जानते हैं. इट हैज टू बी पुश्ड as it has its blade sticking out forwards. It has to be pushed, इसको हम लोग धक्का देते हैं या दबाव बनाते हैं. as it has its blade sticking, और जो इनकी स्टिकिंग है, जो ब्लेड हैं वो चिपकी होती है किससे, आगे की तरफ. जो आगे की तरफ ब्लेड, या ये जो ब्लेड आपकी है, ब्लेड इसको बोलेंगे, जो ये ब्लेड है ये आगे की तरफ चिपकी हुई है, लगी होती है ये. Some hoes have to be pulled as they have their blade sticking in backwards. और कुछ होएज जो हैं वो जिनकी ब्लेड पीछे की तरफ होती हैं, इनको हम लोग टू बी पुल्ड
एज दे हैव दियर ब्लेड, उनको खींचा जाता है। जो आगे की तरफ लगी होती हैं उनमें धक्का लगाया जाता है और जो पीछे की तरफ ब्लेड लगी होती हैं उनको खींचा जाता है। इफ यू हैव ए बिग लॉन, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा लॉन है, इन योर गार्डन, आपके बगीचे में, ये लॉन मूवर विल बी नेसेसरी, तो आपके लिए एक मशीन आती है लॉन मूवर। ये मशीन फॉर कटिंग ग्रास ऑन लॉन्स, जो घास काटने की मशीन होती है उसको बोलते हैं लॉन मूवर। इसको हम लोग उपयोग करते हैं एंड इट इज़ द